हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशंस, एडप्शंस फॉर सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशंस इत्यादि टॉपिक हम इससे पूर्व पढ़ चुके हैं। मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशंस के अंतर्गत हम पहले पढ़ चुके हैं एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, एंटेमोफिली एंड पॉलिनेशंस बाय बर्ड्स। उन चार टाइप्स को पढ़ने के पश्चात हमें ये नॉलेज हो चुका है कि कौन से प्रकार के फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन होने की संभावना होती है और कौन से फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होती है। आज का जो टॉपिक है वो मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे काइरेप्टेरोफिली, या हम ये कह सकते हैं पॉलिनेशन बाई बैट, चमगादड़ के द्वारा होने वाले परागण की क्रिया को काइरेप्टेरोफिली कहते हैं। इस प्रकार के पॉलिनेशन में एजेंसीज है या जो मीडिया है वो बैट्स होती है। ये एनिमल सामान्यतः नॉक्ट्रूनल प्रकार के होते हैं, अर्थात ये रात्रि के अंतर्गत अपने भोजन की तलाश में निकलते हैं। जिन पादपों में बैट के द्वारा पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, जैसे एंथोसिपेलस साइनेंसिस, बोहेनिया रेसिमोसा एंड एडिसोनिया डेजिटाटा इत्यादि के कुछ एग्जाम्पल हैं। इसके अतिरिक्त भी कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर रात्रि में खिलते हैं और रात्रि के अंदर भ्रमण करने वाले जीवों के द्वारा ही इन पौधों में पॉलिनेशन प्रोसेस हो सकता है। इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं होती। इस प्रकार के फ्लावर जिनमें बैट द्वारा पॉलिनेशन होते हैं वो सामान्यतः पर लार्ज होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, कलर्ड रंगीन प्रकार के होते हैं और इसमें नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इसके अतिरिक्त इनमें विशेष प्रकार की सुगंध पाई जाती है जिससे बैट उसकी ओर आकर्षित होता है। अब प्रोसेस कैसी होगी कि रात्रिचर अथवा नॉक्ट्रूनल एनिमल जब रात को भोजन की तलाश में निकलते हैं, उस दौरान ये फ्लावर से नेक्टर को भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। बैट उस फ्लावर के कोरोला से लटक करके फ्लावर से नेक्टर को प्राप्त करते हैं। कैसे करेंगे? कोरोला दल पुंज से लटक करके नेक्टर को प्राप्त करते हैं और इस दौरान उस फ्लावर के स्टेमन के अग्रभाग पर स्थित पोलन सैक, जिसके डिहेंस प्रोसेस के द्वारा या परिस्फुटन क्रिया के द्वारा परागकण बाहर की ओर निकलते हैं, वो पोलन ग्रेन उस बैट की बॉडी से अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। जब इस प्रकार का बैट या चमगादड़ जिसके शरीर पर बहुत सारे पोलन ग्रेन चिपके हुए हैं, जैसे ही वो किसी दूसरे फ्लावर पर नेक्टर लेने के लिए पहुंचता है, उसी दौरान उसके परागकण या पोलन ग्रेन उस फ्लावर की स्टिग्मा पर स्थानांतरित हो जाता है और फलस्वरूप पॉलिनेशन की प्रक्रिया
संपन्न हो जाती है। कैरिप्टोफिली में पोलन ग्रेन भी विशेष प्रकार के होते हैं, जैसे ये एडिसिव टाइप्स की इसकी लेयर पाई जाती है, जिसके कारण आसानी से ये बैट की बॉडी से चिपक सकते हैं। सुगंध में होते हैं, स्मेल आती है एक विशेष प्रकार की, जिसके कारण रात्रिचर प्राणी आसानी से उसकी ओर आकर्षित होते हैं। सामान्यतः बैट के द्वारा जिन फ्लावर में पॉलिनेशन होता है उनके कोरोला का रंग वाइट होता है, अर्थात फ्लावर होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, और वाइट कलर के होने के कारण आसानी से बैट के द्वारा उसको पहचाना जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट करैक्टर इस प्रकार की पॉलिनेशन में ये होता है कि बैट एक लंबी दूरी तय करता है। इसके लिए नेक्टर के लिए, नेक्टर जो इसका भोजन है, उस मकरंद के लिए चमगादड़ एक लंबी दूरी तय करता है, और इसी कारण उसके शरीर पर चिपके हुए पोलन ग्रेन एक लंबी दूरी पर स्थानांतरित हो जाता है। एकमात्र पॉलिनेशन की प्रोसेस जिसके अंतर्गत बहुत लंबी दूरी तक पॉलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसके फलस्वरूप प्लांट्स में वेरिएशन बहुत ही अधिक आ जाता है। क्रॉस पॉलिनेशन की अगली जो मेथड है वो है स्नेल्स के द्वारा। जब स्नेल्स के द्वारा पॉलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो इस प्रकार के पॉलिनेशन की प्रोसेस को मालेकोफिली से पढ़ा जाता है। एक टेक्निकल टर्म्स है मालेकोफिली, जिसमें एजेंट है वो स्नेल होता है या घोंघे होता है। इस प्रकार के एनिमल द्वारा प्लांट एरिशिमा, एरम लिली और ऑर्किड प्लांट एक हाबेरिया इत्यादि में पॉलिनेशन की प्रक्रिया स्नेल्स के द्वारा संपन्न होती है। हालांकि स्नेल्स बहुत ही स्लोली लोकोमोटिव एनिमल है, बहुत ही धीरे धीरे से गति करने वाला एक प्राणी है, लेकिन फिर भी ये कुछ प्लांट्स में पॉलिनेशन में सहायक होता है। इस एनिमल द्वारा पॉलिनेशन के संदर्भ में विभिन्न संस्कृति के बीच में एक मतभेद, वैचारिक मतभेद है। कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि स्नेल्स के द्वारा क्या वास्तव में पॉलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है अथवा नहीं। जितनी भी प्रकार के दलदल क्षेत्र में विकसित होने वाले या कीचड़ में विकसित होने वाले प्लांट्स के लिए स्नेल बहुत ही हानिकारक होता है। घोंघा एक हानिकारक जीव के रूप में जाना जाता है, तो इसके द्वारा पॉलिनेशन की होने की प्रक्रिया संभव है, इसके बारे में कोई स्पष्ट मत नहीं है। क्रॉस पॉलिनेशन की लास्ट मेथड है वो जूफिली है। विभिन्न प्रकार के एनिमल जैसे स्नेल है, बर्ड्स है, बैट है, इंसेक्ट है, वो टोटल एनिमल है, वो जूफिली के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन एक स्टडी की दृष्टि से हमने इनको अलग अलग पार्ट्स में पढ़ा हुआ है। जूफिली में हालांकि सभी आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जिनका पॉलिनेशन के संदर्भ में वर्क होता है, एक अलग प्रकार का होता है। जैसे गिलहरी या फोनम्बुलस, जिसको गिलहरी कहते हैं, ये प्लांट बॉम्बेक्स या सेमल, जिसे सिल्क ट्री भी कहते हैं, में पॉलिनेशन की प्रक्रिया को संपन्न करता है। सिल्क ट्री या सेमल प्लांट में किसके द्वारा होगा? गिलहरी के द्वारा होगा या फोनम्बुलस नामक एनिमल के द्वारा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने क्रॉस पॉलिनेशन की कई मेथड्स के बारे में डिस्कस किया है। इसमें से एंटेमोफिली अथवा पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिनेशंस का मेथड है। इसी एनिमल्स के द्वारा सबसे अधिक लगभग
परसेंट प्लांट में पॉलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है और इंसेक्ट में सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है या पॉलिनेटर हैं वो हनी बी और सेकेंड नंबर पे आता है बटरफ्लाई। हमारे आज के इस टॉपिक में मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया को हमने डिस्कस किया है। जितने भी प्रकार के पॉलिनेशन के टाइप्स देखे हैं जिसमें विशेष तौर पर क्रॉस पॉलिनेशन की, तो कुछ एक विशेष एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि एक पर्टिकुलर प्रकार का पॉलिनेशन जैसे हाइड्रोफिली है, नीमोफिली है या मेलिकोफिली है और एंटीमोफिली है, इसमें से कोई एक एक एग्जाम्पल लेकर हम इसको विस्तार से डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल के अंतर्गत हम उसकी प्लांट की मॉर्फोलॉजी को समझेंगे और उसमें पॉलिनेशन की मैकेनिज्म कौन से प्रकार की होती है, कैसी होती है के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने क्रॉस पॉलिनेशन के पढ़ा था एनीमोफिली अथवा वायु के द्वारा परागण, पॉलिनेशन बाय विंड। इस पॉलिनेशन का सबसे सरल एग्जाम्पल है पॉलिनेशन इन मेज और जिया मेज, मक्का के अंतर्गत पाए जाने वाले विशिष्ट वायु परागण विधि। सेकेंड नंबर हाइड्रोफिली के अंतर्गत हम पढ़ते हैं वेलेस्नेरिया के अंदर पाया जाने वाला पॉलिनेशन, स्पेशल टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन इन वेलेस्नेरिया। इंसेक्ट के संदर्भ में बहुत सारे प्लांट का एग्जाम्पल लिया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस, यक्का और हाइपेंथोडियम के अंतर्गत पाया जाने वाला फाइकस। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस का एग्जाम्पल फाइकस, तो फाइकस के अंदर पाया जाने वाला स्पेशल टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो प्रारंभ करते हैं अपन सबसे पहले वायु परागण द्वारा विशिष्ट परागण, किसके संदर्भ में? मक्का के संदर्भ में। वायु द्वारा परागण का एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, वो है जिया मेज का। इस प्लांट्स जिया मेज, जिसको हम हिंदी में मक्का कहते हैं, इस प्लांट्स में पॉलिनेशन होता है वो बाय विंड के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है। इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम क्यों डिस्कस करते हैं? क्योंकि ये प्लांट एक विशेष प्रकार का होता है। सामान्य तौर पर ये मोनोकोटिलिडन फैमिली से बिलोंग करने वाला, मोनोकोटिलिडन क्लास से बिलोंग करने वाला प्लांट है जो फैमिली पोएसी से रिलेटेड है। ये इस प्लांट में इसके आधारी भाग बेसल पार्ट की लीफ की एक्सियल पार्ट से फीमेल फ्लावर डेवलप होता है, जबकि इस प्लांट के एपिकल पार्ट पर मेल फ्लावर पाए जाते हैं। तो फ्लावर होते हैं वो यूनिसेक्सुअल हैं, लेकिन एक ही तो प्लांट हैं वो मोनोसियस है, लेकिन फ्लावर वो यूनिसेक्सुअल होता है। मेल फ्लावर हमेशा पादप के एपिकल पार्ट में या शीर्ष भाग में स्थित होता है। यहाँ से परागकोश की परिस्फुटन या डीएनएस की फलस्वरूप परागकण या पॉलन ग्रैंड बाहर की ओर निकलते हैं और निकलते हुए परागकण नीचे की ओर गिरते हैं। इस दौरान फीमेल फ्लावर की बढ़ती गाग्र पर स्थानांतरित हो जाता है। फीमेल फ्लावर के करेक्टर ये होते हैं कि पहला ये बेसल पार्ट के अंदर स्थित होता है, इसलिए गिरते हुए परागकणों को ग्रहण कर लेता है। सेकेंड, फीमेल फ्लावर की स्टाइल सबसे लंबी होती है, जो पादप जगत में लगभग 480 mm तक होती है। तो पादप जगत की सबसे लंबी स्टाइल मक्का के अंतर्गत पाई जाती है। इस प्रकार की लंबी स्टाइल को टेसल नाम देते हैं। ये संरचनाएं लगातार हवा में झूलती रहती है और झूलती हुई वर्तिका है, जिसके शीर्ष भाग का भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, वो परागकणों को ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार से एक उभयलिंगी पादप जिसमें एकलिंगी फ्लावर स्थित होते हैं और उस फ्लावर की पोजीशन अलग अलग होने के बावजूद भी इसमें वायु परागण या एनेमोफिली की पॉलिनेशन होता है। यदि इन फ्लावर की पोजीशन चेंज हो जाए, इंटरेक्शन हो जाए उस कंडीशन में जिसमें फीमेल फ्लावर ऊपर की ओर चला जाए, मेल फ्लावर नीचे की ओर चला जाए, तो इसी प्लांट के अंतर्गत पॉलिनेशन होने की संभावना नहीं होती।
इस प्रकार से गिरते हुए पॉलन ग्रेन जरूरी नहीं है कि उसी प्लांट की फीमेल फ्लावर पर परागित हो, वो उड़ते हुए किसी पास स्थित प्लांट की फीमेल फ्लावर की वर्तिकाग्र द्वारा विकिरण किए जा सकते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल है जिया मेज का, जिसमें वायु द्वारा परागण होता है। इसमें स्पेशल कैरेक्टर क्या हुआ? पोजीशन ऑफ फ्लावर, सेकंड नंबर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, थर्ड लेंथ ऑफ स्टाइल, और फिफ्थ कैरेक्टर होता है वो है डिहेंस ऑफ पॉलन ग्रेन, नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन एंड साइज ऑफ पॉलन ग्रेन। तो ये कुछ कैरेक्टर होते हैं जो इस प्लांट्स में वायु द्वारा परागण की क्रिया को परिभाषित करते हैं और विशेष विधि को परिभाषित करते हैं। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे मटर पी, ग्राउंड पी, गार्डन पी, यक्का, साल्विया इत्यादि में होने वाले स्पेशल टाइप्स के पॉलिनेशन। थैंक यू।